नमस्ते ट्रेडर्स, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। तो ट्रेडर्स, वैसे आज तो मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया था। कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसको मैनेज करना पड़ता है। तो आज ट्रेड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, पर दो तीन मैसेजेस आ रहे थे, सर बता दो आज चार्ट के बारे में। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं पहले ये बता दे रहा हूँ, आज मैंने कोई चार्ट नहीं किया, ना ही मैंने मतलब ना ही कोई ट्रेड देख मैंने ना ही ट्रेड लिया, ना ही मैंने आज दिन भर चार्ट देखा। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और शायद कल भी मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। तो बेसिकली देखिए, आज मार्केट इस जगह के आसपास कहीं ओपन यहाँ कहीं ओपन होके सीधे यहाँ ऊपर की दौड़ लगाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो कुल मिला जुला कर मार्केट का जो, अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखोगे, जो मैंने कल ट्रेंड की बात आपको बताई थी, तो 15 मिनट का अगर हम चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट का ट्रेंड इस लेवल के ऊपर अब जाके अप हो चुका है, यानी इसी लेवल के आसपास। तो अब देखिए मार्केट में कुछ यहाँ पर इस तरीके का ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा था, यानी मार्केट का ट्रेंड अप था अब तक इस लेवल के ऊपर। खासकर मान लीजिए कि मार्केट का ट्रेंड अप है। तो आज यानी मार्केट में बाइंग के बारे में सोचना चाहिए था हमें, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के अलोंग अगर हम जाना चाहें तो ये कुछ चार्ट बना आज हमारा। तो मार्केट यहाँ ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है, अगर किसी ने बाइंग किया तो सही है, पर डायरेक्ट जाने में मैं बाइंग नहीं करता। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनता है। फिर डब्ल्यू पैटर्न, अब ये डब्ल्यू पैटर्न आपकी बाइंग का रीज़न नहीं होना चाहिए। अगर यही डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ऐसे इस तरीके से आ रहा होता और यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बनता, तो यहाँ पर बाइंग का कोई मतलब नहीं बनता। आप इस डब्ल्यू पैटर्न पर कॉन्फिडेंटली तब बाइंग कर सकते हो जब मार्केट का ट्रेंड अप है। तो पहले ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें देखनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो, आप इसको कहीं पर भी बाइंग कर सकते थे। अब मैंने एग्जैक्ट कहीं बाइंग किया नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर इस लेवल पे भी आपका बाइंग हो सकता था, यहाँ रेड कैंडल बना ग्रीन, इधर भी बाइंग हो सकता था। इधर लोगों को ट्रैप किया तो 1 मिनट के चार्ट में आप इधर भी बाइंग कर सकते थे। तो फिर यहाँ पर एक हमें अपसाइड मूवमेंट मिला। उसके बाद देखिए प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बन रहा है। पर अगर देखा जाए जनरली, तो मार्केट इस लेवल के ऊपर, मतलब मार्केट तो अप ट्रेंड में ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड किस लेवल के नीचे आएगा, तो अगर इस पॉइंट तक बात करें, तो ये लेवल है जहाँ पर मार्केट मेरे लिए डाउन ट्रेंड हो जाएगा। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो अब मार्केट मेरे लिए डाउन ट्रेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ से फिर यहाँ पर आया, फिर इधर आया। तो अब कुल मिला जुला कर मार्केट में जो अभी रिसेंट हाई लग रहे हैं, उसका लो यही वाला है। तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब मेरे लिए डाउन ट्रेंड होगा। तो मार्केट यहाँ ऊपर जाता है इस जगह पर, फिर थोड़ा नीचे आता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस सब जोन में ना आप बाइंग का ट्रेड अच्छे से ले सकते हैं, पर यहाँ पर हमें सेल का ट्रेड नहीं लेना चाहिए इस सब जोन में। या फिर मान लीजिए ऊपर गया, यहाँ से रिट्रेसमेंट आया, तो ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाता है। मतलब देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप ट्रेड लो ही मत। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट हूँ, तो मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो स्मॉल मिलेगा, और मेरे जो लॉसेस होने के चांसेस है वो थोड़े से ज़्यादा है। अगर आप 10 ट्रेड ट्रेंड के अगेंस्ट लेते हो तो इसमें भी आपके 3 4 5 6 ट्रेड प्रॉफिट हो सकते हैं। पर सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है ना, तो ट्रेंड के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी आपके खिलाफ रहती है। तो आप देखो यहाँ पर बाइंग ही करना चाहिए था, तो बाइंग के लिए आप कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। आप देखो ट्रेंड अगर सेलिंग के लिए ढूंढते हैं यहाँ पर, तो मार्केट फिर यहाँ ट्रैप कर गया। तो अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं ना तो मार्केट अक्सर ट्रैप कर देता है। इसका लो देखो, यहाँ पर भी ब्रेक करके ट्रैप किया गया। तो मार्केट का ट्रेंड जब कंफर्म हो जाए, अच्छा और एक चीज़ देखिए जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। अगर आप इस चार्ट को जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। अब लोज देखना शुरू करें, यहाँ पर क्या लगा है, ये लो 1 लगा है, ये क्या है, लो 2 है, ये थोड़ा सा ऊपर लो 3 है, और इससे भी ऊपर लो 4 है। तो अगर देखिए ये जो लो 1 और लो 2 था, ये लोअर थे। तो अगर मार्केट डायरेक्टली इसी को जाके ब्रेकआउट कर देता है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोज हैं वो एक दूसरे के नीचे बने हैं। तो लोअर लोज क्या बताते हैं? लोअर लोज ये बताते हैं कि जो यहाँ पर बायर्स हैं वो वीक हो चुके हैं। तो जो बायर्स वीक हैं वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल कैसे करवा सकते हैं? लेकिन मार्केट क्या करता है, L2 से ऊपर L3 और L3 से ऊपर L4 बना। तो यहाँ पर जो लोज एक के ऊपर एक बन रहे थे, तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट था इसको ट्रेड करने में हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर हायर लोज बन रहे थे। ऐसा ट्रेड मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो अगर आप डेली एनालिसिस वाली वीडियोस भी देखते हैं ना, तो इन लॉजिक को आप यूज़ कर सकते हो, तो आपको पता हो रहेगा कौन से तरफ ब्रेकआउट ट्रेड करना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अब आप यहाँ ये भी बोल सकते हो कि सर ऐसा भी तो बन रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एक हायर लो लो वो बन रहा था, तो ये वही वाली कंडीशन, आप इसको किसी भी तरफ ट्रेड कर सकते हैं, जिधर भी इधर ब्रेक करता। पर क्योंकि पिछला ट्रेंड जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, जैसा मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखा है, तो इसीलिए यहाँ नीचे भी ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं था। तो नीचे ब्रेक करता तो इतना जल्दी हम ट्रेड नहीं लेते। पर क्योंकि मेरे ट्रेंड के अलॉन्ग इसने अपसाइड ब्रेक किया और यहाँ पर एक हायर लोज का फॉर्मेशन के साथ ब्रेक किया, तो ये ट्रेड परफेक्ट हमारे लिए बन सकता था। अब अगला सवाल उठता है कि सर ये डाउन ट्रेंड, इसका आप क्या कर सकते हो? तो देखिए यहाँ पर जो ये वाला ट्रेड था वो हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट था। कंप्लीटली मैं बताऊं, जो देखिए जब मार्केट में एक नया हाई लग गया ना, तो हमें इसका लो देखना पड़ता है। प्राइस एक्शन मतलब किस तरीके से बन रहा था, ऐसे ऐसे बन रहा था यहाँ पर, फिर ऐसे हाई लगा। तो अब जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, अब ये वाला हो गया। इस लेवल से पहले मैं यहाँ पर सेल करना प्रीफर नहीं करूंगा। मैं वही बोला ना, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हो ना, तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे इस सिचुएशन में देखिए, यहाँ पर ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड लिया, आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया था इस जगह पर अगर देखा जाए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आया था, पर अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हो प्रॉपरली, तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं लोगे।
देखिए मैंने बोला ना 10 में से कुछ ट्रेड में तो प्रॉफिट मिलेगा ही, पर मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता। मुझे अगर ट्रेड करना होता तो मैं इस लेवल का कहीं वेट करता, ये वाला मूवमेंट कैप्चर कर सकता था, ये वाला मूवमेंट कैप्चर कर सकता था मैं। तो चीज़ें आपके मतलब अगर आप कोई भी चीज़ फॉलो करते हो ना, वैसे आप देखोगे तो यहाँ पर अगर 30 मिनट के चार्ट में दिखाऊं मैं, तो ये वाला पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया था। ये वाला एरिया यहाँ पर एक गैप था ना, तो मार्केट गैप फिल कर लिया था, तो इसीलिए रेजिस्टेंस एरिया था। तो यहाँ पर आप सेल की प्लानिंग कर सकते थे, पर वही है, अगर हमारे लिए थोड़ा अच्छा सिचुएशन बना होता तो हम ट्रेंड के अलॉन्ग ट्रेड कर लेते। जब ट्रेंड पॉजिटिव है तो अगर आप सेल साइड में ट्रेड लेना भी चाहते हो ना, तो अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर दीजिए। तो ऐसा नहीं होता सेल साइड में मैं ट्रेड नहीं लेना, मार्केट कहीं ना कहीं से तो रिवर्स करता है, तो हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे, पर हमारा कॉन्फिडेंट कम रहेगा और हम हमारी क्वांटिटी कम कर देंगे। अब कल के लिए क्या प्लान है, देखिए। देखिए मार्केट में अगर मैं आपको डेली चार्ट में दिखाऊं ना, तो डेली चार्ट में मैं आपको क्या बोल रहा था कुछ दिनों से, कि मार्केट का जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया, वो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट के लिए। ये पूरा एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मार्केट डायरेक्टली इतना ऊपर से आया था। तो मैं कई बार आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी होता है कि मार्केट इतना आते हैं, इतना दूर चल के आते हुए थक जाता है, जो उसकी एनर्जी होती है एग्जॉस्ट हो जाती है। तो अगर मार्केट को इस लेवल का ब्रेक डाउन करना है, तो या फिर यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, या फिर मार्केट ऊपर आए थोड़ा इधर इस ऐसा प्राइस एक्शन बनाए, फिर इसको ब्रेक करे, तो ही इस ट्रेंड मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो मार्केट अभी वही कर रहा है, तो आप देखो ऊपर गया है। तो ऐसा हो सकता है, ये रेड कैंडल ये नहीं बताती कि मार्केट अब इसको ब्रेक डाउन करने वाला है, ठीक है। रेड कैंडल ये बताते हैं कि यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट आके दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है। अगर डेली चार्ट में आप देखोगे, तो बैंक निफ्टी और दोनों अभी भी अपने पॉजिटिव टेरिटरी में है। ये वाला जो पूरा जोन है ना, 37,600 आप मान लो, तो लगभग एक तरीके से मान लीजिए आप 37,000 के नीचे, 37,000 के नीचे ही अब डाउन ट्रेंड पॉसिबल है, जो एक फ्रेश सेलिंग इसके नीचे आ सकता है। उससे पहले आप बाइंग की ही सोचिए। पर ऐसा कल ये कैंडल नेगेटिव बना है, तो इसका कल कुछ तो इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर तो हम छोड़ ही देंगे, अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो ऐसा हो सकता है एक और रेड कैंडल देखने को मिले, हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और मिल जाए, फिर रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाए। तो कल के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा एक बार देख ही लेते हैं, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन। तो यहाँ पर आप देखो आई एन, अच्छा ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर मान लीजिए हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो ये वाला एरिया सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। पर एक चीज़ मान के रखे कि अगर जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन है, या फिर ये वाले लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो मार्केट में 15 मिनट के चार्ट में मार्केट में जो एक डाउन ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो सकता है। आप क्यों प्राइस एक्शन देखें, प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बना है यहाँ पर, अगर आप नोटिस करोगे ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना है। तो ये लेवल बहुत क्रूशियल था बाइंग के लिए, यानी इसके ऊपर मार्केट में अप ट्रेंड है, और दोबारा अगर इस नीचे के लेवल के नीचे आता है तो फिर से एक डाउन ट्रेंड हो सकता है। भले ही ऐसा ऐसा मार्केट इस तरीके का प्राइस एक्शन बना सकता है, कि फिलहाल जो मुझे लग रहा है यहाँ पर ऐसा ऐसा भी एक प्राइस एक्शन बन सकता है। कल के दिन गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो हो सकता है ऊपर थोड़ा जाए फिर नीचे की तरफ आ जाए। तो कल बस लेवल्स को ध्यान रखना है। लेवल्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, और ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट। तो इधर जहाँ भी ओपन होता है पहले तो बाइंग का ही सोचेंगे हम, तो एक तुरंत बाइंग सेलिंग का नहीं सोचने वाले। एक बार ये लेवल ब्रेक डाउन होता है ना, तो फिर देखिए नीचे की तरफ इतना गैप बचा हुआ है, ये गैप बचा हुआ है। तो अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन मिल जाता है, ये ऑलमोस्ट 39,000 का लेवल है, तो 39,000 के नीचे एक बार सेल की प्लानिंग की जा सकती है। डायरेक्ट सेल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए, वो इंट्राडे प्राइस एक्शन बताएगा। मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होकर इस तरीके से आ रहा है, 39,000 को ब्रेक करे, तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ऐसे ओपन हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर यहाँ पर आके 39,000 को इतना ऊपर से डायरेक्टली ब्रेक करता है, तो हम डायरेक्ट नहीं ट्रेड करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे कंसोलिडेट करने का, तब हम इसको ट्रेड करेंगे। पर ये लेवल 39,000 का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ लेगा, अगर इसको भी ब्रेक करता है, तो ये मत सोचिए कि यहीं तक आएगा, बस ये पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि इस गैप को फिल कर सकता है। जरूरी नहीं एक दिन में करे, 2-3 दिन में कर सकता है यहाँ पर जनरली पता है क्या, मार्केट एक दो बार यहाँ पर आपको ट्रैप करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक दो बार ट्रैप करके ऊपर चले जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स को ऐसा लगेगा कि गैप फिल अप हो ही जाएगा। तो यहाँ पर इमीडिएट सेल का पोजीशन नहीं बनना चाहिए आपका। जब मार्केट इसके नीचे सस्टेन सस्टेन मतलब, या फिर मार्केट इसके नीचे आके कॉन्सोलिडेट कर रहा है, फिर इस लेवल के नीचे प्राइस एक्शन बन रहा है, तो आप यहाँ सेल का ट्रेड प्लान करिएगा। बाकी अगर मार्केट बाइंग की तरफ चले जाता है, तो इस हाई के ऊपर फिर एक फ्रेश बाइंग आ जाएगा मार्केट में। ट्रेंड अप होता है ना, तो जब भी मार्केट में हाई क्रॉस होता है, तो वो हाई सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। आप देखोगे ये वाला जो एक रेजिस्टेंस एरिया था वो भी क्लियर हो जाएगा, ऊपर के लेवल्स में शायद थोड़ा गैप बचा हुआ, तो देखते हैं फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। नीचे और ऊपर दोनों तरफ के लिए रेडी रहना चाहिए, मार्केट इस जोन में रहता है। जब भी मार्केट जोन में रहे तो लेवल्स को ट्रेड करें, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। जोन्स में तो आराम से हम लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल भी शायद मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए टेलीग्राम पर अपडेट भी नहीं कर पाऊंगा, रियली सॉरी फॉर दैट। बट अगर कुछ मुझे ऐसे बताना हुआ तो मैं वीडियो ज़रूर डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।